सबसे पहले आप जरा ये न्यूज क्लिप चेक करें। And the New York Daily News says the Pentagon has a plan to deal with the zombie apocalypse. Foreign Policy reports the unclassified document explains how to respond to many kinds of walking dead, including chicken zombies. The Pentagon says the plan is an in-house training tool to teach students how to deal with widespread national emergency. Okay. अमेरिका की मिलिट्री ऑलरेडी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से लड़ने के लिए एक प्लान रखती है। क्या है ये प्लान और अमेरिका में ये क्या हो रहा है? लोग ज़ॉम्बीज की तरह क्यों बनते जा रहे हैं? और सबसे बढ़कर ये ज़ाइलज़िन ड्रग का ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से क्या लेना देना है? तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं ज़ॉम्बी अपोकलिप्स इज स्प्रेडिंग वर्ल्ड वाइड। तो क्या आप तैयारी कर रहे हैं ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से लड़ने के लिए? क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री यानी पेंटागन तो ऑलरेडी तैयारी कर रही है। 2011 में पेंटागन का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था जिसमें ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से कैसे लड़ना है इस पर पूरा स्ट्रेटेजिक एक प्लान जिसकी 6 स्टेजेस बनाई गई थी, ये अमेरिका में हर एक डिपार्टमेंट में दिया गया था। गो कि अब ये डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड नहीं रहा, अब ये कोई हिडन एजेंडा या कोई हिडन प्लान नहीं है क्योंकि 2011 में ये लीक हो चुका है। पर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अब ये प्लान लीक हो गया है तो अब इस पर इन्होंने काम नहीं करना। ऑपरेशन कॉन का ये प्लान अमेरिका की सिविल अथॉरिटी में हर डिपार्टमेंट को भेजा गया था ताकि वो अपने अपने मुलाजमीन को इस पर ट्रेनिंग दें। फायर फाइटर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट्स, हर जगह ये प्लान भेजा गया था जिस पर अमेरिका की मिलिट्री ने फेक सिनेरियोज बनाकर ड्रिल्स तक करवाई थी। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई ही ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आने वाला है जिसमें इंसान दूसरे इंसानों को काटेगा, उनको खाएगा और सब ज़ॉम्बी बन जाएंगे? और उनका क्या जिनको ज़ाइलज़िन ड्रग देकर ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है? ज़ाइलज़िन नामी ड्रग ओरिजिनली जानवरों को बेहोश करने के लिए, उनको सिडेट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन 2019 में जब कोविड पेंडेमिक आया तो बहुत से लोगों की नौकरियां गईं जिससे लोग डिप्रेशन में चले गए और किसी चालाक इंसान ने इन्हें एंटी डिप्रेसेंट के नाम पर यह दवाई बताई। यह दवाई सस्ती भी थी और आराम से मिल भी जाती थी, इसलिए बहुत से लोग जो नशे के आदी थे और जो नहीं थे नशे के आदी वो भी ये ड्रग अपने डिप्रेशन को हटाने के लिए लेने लगे और ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज बन गए। जिनकी वीडियोस आपने देखी होंगी, ये ड्रग सीधा जाकर नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है जिससे इंसान टोटली सुन्न हो जाता है और उसके सोचने समझने की सारी सलाहियत खत्म हो जाती है, उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। इसीलिए आपको ये लोग अजीब पोजीशंस में ज़ॉम्बीज की तरह खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, पर हकीकत ये है कि ये ज़ॉम्बीज नहीं है जो दूसरों पर अटैक करें, उनको काटें और उनको भी ज़ॉम्बी वाला वायरस लगा दें या उनको भी ड्रग दे दें। ये जिंदगी और हालात के मारे हुए लोग हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि अमेरिका की मिलिट्री ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की तैयारी के लिए कौन प्लान 8888 क्यों बनाएगी? CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कोविड के दौरान ज़ॉम्बी प्रिपेयर्डनेस किट क्यों निकालेगी? आप CDC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां पर प्रिपेयर्डनेस 101 ज़ॉम्बी पेंडेमिक, इस पेज पर आप आएं तो यहां पर पूरा PDF आप देख सकते हैं जिसमें कॉमिक की तरह तस्वीरें बनाकर स्टोरी की तरह सिखाया जा रहा है कि अगर ज़ॉम्बी पेंडेमिक आ जाए तो आपको क्या करना है। तो आपको क्या लगता है CDC और पेंटागन ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के लिए तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो यकीनन ज़ॉम्बी अपोकलिप्स कोई सिर्फ मूवीज तक महदूद नहीं है, बल्कि ये आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, जिसके लिए हम में से कोई भी तैयार नहीं है।
सीडीसी का कहना है कि अगर आप ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के लिए तैयार हैं तो आप किसी भी बड़ी आफत से लड़ने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, और ये सवाल आपने गौर से सुनना है क्योंकि इस पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है। गौर से सुने, क्या तीसरी आलमी जंग यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर हथियार की जगह कोई बायो वेपन तो इस्तेमाल होने वाला नहीं है जिसमें से कोई ऐसा वायरस छोड़ा जाए जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना दे? तो इस सवाल का जवाब हमें तब पता चलता है जब हम ये देखते हैं कि ज़ॉम्बी आखिर होता क्या है, ये क्या बला है। तो ज़ॉम्बी उस शख्स को कहते हैं जिसका दिमाग किसी वायरस के कंट्रोल में चला जाता है और वो खुद ब्रेन डेड हो जाता है। इसीलिए इन्हें वॉकिंग डेड भी कहा जाता है, यानी कि मुर्दा चल रहा है। ये वायरस इंसान के पूरे जिस्म पर कब्जा कर लेता है और इंसान का पूरा नर्वस सिस्टम हैक हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिन किसी इंसान को पोजेस कर लेता है। ज़ॉम्बिस कभी भी दूसरे ज़ॉम्बी पर हमला नहीं करते, ये हमेशा उस इंसान पर हमला करते हैं जो इन्फेक्टेड नहीं होता है। अब इन ज़ॉम्बिस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में आपसे कहा था कि जिस किसी ने भी कोविड के दौरान वैक्सीन ली थी उसे अभी ये नहीं पता है कि जब 6G आएगा तो क्या होगा। 6G द 6th जनरेशन ऑफ इंटरनेट में इंसान के जिस्म के साथ 24 घंटे इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्टेड नहीं रहेगा, आपके जिस्म के अंदर इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा। और जो इंटरनेट से अपने जिस्म को कनेक्ट नहीं करेगा उससे ये ज़ॉम्बीज जो कनेक्टेड होंगे इंटरनेट के साथ, ये उस पर हमला करेंगे। आपको कोविड के दिनों का याद होगा कि कोविड के दिनों में कैसे आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार आपको फोर्स कर रहे थे कि जाओ जाओ जाकर वैक्सीन लो। जिसने वैक्सीन नहीं ली थी उसके घर में ही उसके पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे थे कि जाकर वैक्सीन लो। क्यों कर रहे थे ऐसा? आपको पूरा ट्रेलर दिया गया है कि कैसे जो लोग कंट्रोल्ड होंगे, जो इंटरनेट के साथ जुड़े होंगे, कैसे उनकी सोचों को मैनिपुलेट करके उन लोगों को फोर्स किया जाएगा कि वो भी मुखालिफ मसीह की छाप लें जिन्होंने नहीं ली होगी। आपको याद है मैंने आपसे कहा था ज़ॉम्बीज सिर्फ उस पर हमला करते हैं जो इन्फेक्टेड नहीं होता। वेस्ट वर्ल्ड नामी HBO सीरीज का सीजन 4 और उसका एपिसोड नंबर 7, उसमें एक सीन दिखाया गया है कि कैसे फ्रीक्वेंसीज के जरिए जो टेलीकम्युनिकेशन टावर्स से सेंड की जाती हैं लोगों को कंट्रोल किया जाएगा। आप जरा ये क्लिप देखें। अगर कॉपीराइट ना आया तो आप ये सीन देख पा रहे होंगे, और अगर कॉपीराइट आ गया तो मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा। Watch, cop. Do you understand now, Caleb? You won. Welcome to my world. तो आपने देखा कैसे लोग सिग्नल मिलते ही स्टिल हो जाते हैं, बिल्कुल साकिन हो जाते हैं। ऐसे ही 2016 की मूवी सेल के शुरू में भी दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट पर कैसे सब लोग जो मोबाइल यूज कर रहे थे वो ज़ॉम्बीज की तरह बन जाते हैं। इसी तरह से किंग्समैन मूवी जो है उसके अंदर भी चर्च वाला जो सीन है वो आपने देखा होगा कि कैसे जिनके पास स्मार्टफोन्स होते हैं टावर्स के जरिए वहां पर ऐसी फ्रीक्वेंसीज भेजी जाती हैं कि लोग पागल हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। आप सेल मूवी का जरा ये एयरपोर्ट वाला सीन देखें। फिर से ये डिपेंड करता है कि कॉपीराइट आएगा या नहीं। अपोकलिप्स तो आ रहा है पर ये वो नहीं है जो मूवीज में दिखाया जाता है। जैसे मूवी वाले ज़ॉम्बीज के दिमाग पर वायरस कब्जा कर लेता है, ऐसे ही ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस जैसे कि मिसाल के तौर पर न्यूरालिंक के जरिए हुकूमतें हर इंसान के दिमाग पर कब्जा करना चाहती हैं। योएल नोवा हरारी के मुताबिक ह्यूमंस आर नाउ हैकेबल एनिमल्स।
अब ये हमें फैसला करना है, क्या हमें ज़ॉम्बीज बनना है या ज़ॉम्बीज से बचना है। अब अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ज़ॉम्बी अपोकलिप्स कोई रियलिटी है, क्या ये आ रहा है, तो जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद को इन्फेक्टेड होने से बचाओ और यीशु मसीह पर ईमान लाओ। क्योंकि अजीजों, आपके सामने वक्त नजदीक आ गया है, मुखालिफ मसीह की छाप के लिए सारी तैयारी की जा रही है। अब जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।